184 of the following assertion regarding the mechanisms of electron transfer. Electron transfer का mechanism. A. An outer sphere mechanism involved electron transfer from reductant to oxidant with the coordination shell or sphere of each staying intact. पहला ऑप्शन है आउटर स्पेयर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है रिडक्टेंट से लेकर ऑक्सीडेंट तक कोऑर्डिनेशन स्पीयर या फिर स्पीयर एक साथ रहता है इन बी इन इनर स्पीयर मैकेनिज्म द reductant and oxidant share a ligand in the inner or primary coordination sphere which assists in electron beam transfer. Inner sphere mechanism. इनर स्पीयर मैकेनिज्म रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट रहता है जो लिगैंड शेयर करता है इनर स्पीयर इनर कोऑर्डिनेशन स्पीयर या प्राइमरी कोऑर्डिनेशन स्पीयर से जो इलेक्ट्रॉन को असिस्ट करता है ट्रांसफर करके सी इन inner sphere mechanism oxygen possess at one ligand capable of binded simultaneously to two metal ion. Inner sphere mechanism ऑक्सीजन रहता है जिसमें एक लिगैंड रहता है वो उसमें दो मेटल आयन बाइंड रहता है दी इन इनर स्पेयर मैकेनिज्म लिगैंड ऑफ रिडक्टेंट सब्स्टिट्यूशन इनर स्पेयर मैकेनिज्म में रिडक्टेंट का लिगैंड सब्स्टिट्यूशनली इनर्ट होता है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट ए एंड डी ओनली सेकंड ए बी एंड सी ओनली थर्ड बी एंड सी ओनली फोर्थ इज बी सी एंड डी ओनली Correct answer है 2. Oxidant species that accept or receive electron from another substance. ऑक्सीडेंट स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है दूसरे सब्सटेंस से रिडक्टेंट क्या रहता है वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रहता है जो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेता है और रिडक्टेंट वो रहता है जो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो 184 का आंसर 2 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में आंसर 2 है मतलब आउटर स्पीयर मैकेनिज्म जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है हर कोऑर्डिनेशन स्पीयर से बी इनर स्पीयर मैकेनिज्म में रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट शेयर करता है लिगैंड को इनर कोऑर्डिनेशन स्पीयर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है सी इनर स्पीयर मैकेनिज्म में ऑक्सीडेंट के पास एक लिगैंड तो होता है ताकि दो मेटल आयन के साथ बाइंड हो सके When 85, the option showing the correct match of a metal complex in column 1 with corresponding delta 0 per centimeter value in column 2 is तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 है
कॉलम 1 में ये सब मेटल कॉम्प्लेक्स है और कॉलम 2 में फिर डेल्टा 0 पर सेंटीमीटर का वैल्यू है। तो यहाँ पे टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड, मैंगनीज हेक्साफ्लोराइड, सी कोबाल्ट, ट्रिस इथिलीन ट्रामीन, डी आयन हेक्साक्लो 2+। तो इन सब का डेल्टा 0 वैल्यू क्या होगा? 185 का आंसर क्या है? वन एटी फाइव का आंसर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस डेल्टा 0, इंक्रीजेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई डेल्टा 0। तो यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, डेल्टा 0 कम होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें डेल्टा 0 रहता है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो डेल्टा 0 भी बढ़ता है। ये कब होता है? जब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में रहता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में रहता है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहता है मेटल के साथ, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है, तो इसका डेल्टा 0 बढ़ता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेज जो मेटल का वो बढ़ता है। तो 185 का आंसर 1 है। वन एटी फाइव का आंसर 1 है। इसमें क्या है, डेल्टा 0 का वैल्यू कब बढ़ता है? जब ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कब बढ़ता है? जब इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगैंड में होता है। ठीक है, अभी ए जो है उसका वैल्यू क्या रहेगा? टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड 3-, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, और फ्लोरीन है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ए का वैल्यू क्या रहेगा? 17,000 पर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी का जो है मैंगनीज Fe63-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, +4 रहेगा ये, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, तो 21,800 पर सेंटीमीटर होगा। और फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इसीलिए उसका डेल्टा 0 वैल्यू ज़्यादा रहेगा। सी कोबाल्ट, ट्रिस ट्राइइथिलीन अमीन, तो इसका एस का वैल्यू 24,000 होगा। इथिलीन ट्राइअमीन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और इसका +3 है वैल्यू। नेक्स्ट है FeH2O62+, इसका 4+ होगा, लेकिन वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, तो हाई स्पिन दिखाएगा, तो इसीलिए डी जो है वो क्या दिखाएगा? 9,400 पर सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर है 185 का ए। वन 186 का आंसर क्या है? The option showing the correct match for the reductor in column 1, the second order rate constant 1 per molar per second. In column 2, for outer sphere reaction in water at 25 degrees Celsius. ऑप्शन क्या है? रिडक्टेंट के लिए कॉलम 1 रिडक्टेंट है और कॉलम 2 सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है 1 मोलर पर सेकेंड। सो आउटर स्फीयर रिएक्शन क्या होगा? 186 का आंसर क्या होगा? कॉलम 1 FeCN6O- FeCN63-, फिर FeH2O62+, FeH2O63+, CCONS3 2+, CONS3 ECOEN3 2+, COEN3 3+। 186 का आंसर क्या है?
strong field ligand has more reactive. Principal quantum number increase, outer sphere reaction increases. तो इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा रहेगा आउटर स्पीयर रिएक्शन भी ज़्यादा रहेगा। ये जो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार इंक्रीज द आउटर स्पीयर रिएक्शन इंक्रीजेस। पाई से लेकर पाई स्टार तक क्या होता है, आउटर स्पीयर रिएक्शन बढ़ता है। अगर ये पाई से लेकर पाई स्टार ट्रांजिशन बढ़ता है तो आउटर स्पीयर रिएक्शन भी बढ़ता है। 186 का आंसर 1 है। वन ए Fe6 4 माइनस Fe6 3 3 माइनस का कॉलम 10⁵ है। बी Fe2 6 2 प्लस Fe2 6 3 प्लस बी का वैल्यू 3 है। Fe अमोनिया हेक्सा अमोनिया 2 प्लस एंड कोबाल्ट हेक्सा अमोनिया 3 प्लस का वैल्यू सी है 10⁻⁻⁶। Cobalt 3 is ethylene diamine 2 plus cobalt 3 is ethylene diamine 3 plus का वैल्यू 10⁻⁴ है। 186 का आंसर 1 है। नेक्स्ट है 187। The option showing the correct match of metal complex in column 1 with corresponding delta 0 per centimeter value. Column 2 is तो टेट्रालीन हेक्सा यहाँ पे मैच है। मेटल कॉम्प्लेक्स कॉलम 1 रहता है, कॉम्प्लेक्स कॉलम 2 डेल्टा 0 पर सेंटीमीटर रहता है। टाइटेनियम हेक्सा क्लोराइड मैंगनीज हेक्सा क्लोराइड कोबाल्ट थ्राइस इथिलीन डायमीन 3 प्लस और आयरन H2O6 6 प्लस। तो सेम क्वेश्चन है, वही होगा कि जिसका डेल्टा 0 ज़्यादा रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। और कब ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जब लो स्पिन का डेल्टा 0 वैल्यू ज़्यादा रहेगा। लो स्पिन कब रहेगा, जब उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट ट्रेस इथिलीन डायमीन जो है उसका वैल्यू 21,800 होगा। नहीं, 187 का आंसर क्या है पीछे देखो तो वापस वही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज डेल्टा 0 इंक्रीज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई डेल्टा 0। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो डेल्टा 0 बढ़ता है। लो स्पिन जो रहता है कॉम्प्लेक्स वो भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है, डेल्टा 0 वो भी बढ़ता है। करेक्ट आंसर 1 है। 187 का आंसर है ए। टाइटेनियम हेक्सा क्लोराइड 3 माइनस 17,000 पर सेंटीमीटर देते। मैंगनीज हेक्सा क्लोराइड 2 माइनस 21,800 देता है। कोबाल्ट प्रिसिजन डायमीन 3 प्लस 24,000 पर सेंटीमीटर देता है। Fe2 6 2 प्लस 9,400 दे पर सेंटीमीटर रहता है। हमेशा ये ध्यान दो, सबसे कम
जो है 9400 वैल्यू है और 9400 उसी में रहेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, जिसका डेल्टा ज़ीरो कम है, और तभी होगा जब इसमें वीक फील्ड लिगैंड होगा। वीक फील्ड लिगैंड किस में है? वाटर में है। ठीक है, नेक्स्ट है 188। Of the following atomic transition, the allowed one is। तो एटॉमिक ट्रांजिशन में अलाउड वन कौन सा रहता है? स्पिन सिलेक्शन रूल डेल्टा is equal to 0। Laporte सिलेक्शन रूल डेल्टा is equal to ±1। स्पिन सिलेक्शन रूल डेल्टा इज 0 रहता है, Laporte सिलेक्शन रूल डेल्टा L ±1 आता है। 188 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। का करेक्ट आंसर है फोर्थ। 3D 3P। 189 का आंसर क्या होगा? The option showing the correct match for the reaction in column 1 with the second order rate constant 1 mole per second in the column 2 for the outer reaction at 25 degrees Celsius। तो यहाँ पर कॉलम में FeCN6 4 माइनस FeCN6 3 माइनस FeH2O6 2 प्लस FeH2O6 3 प्लस CO अमोनिया हेक्सामोनिया कोबाल्ट हेक्सामोनिया 3 प्लस कोबाल्ट 3 सिथिलीन डायमीन 2 प्लस कोबाल्ट 3 सिथिलीन डायमीन 3 प्लस। 188 का आंसर क्या होगा? 188 का आंसर करेक्ट आंसर रहेगा 1। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हैज़ मोर रिएक्टिव, सेम आंसर होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, आउटर स्फीयर रिएक्शन इंक्रीजेस, पाई स्टार इंक्रीज, आउटर स्फीयर रिएक्शन इंक्रीजेस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ेगा तो आउटर स्फीयर रिएक्शन बढ़ेगा। पाई से लेके पाई स्टार जो है ये ट्रांजिशन इंक्रीज होगा तो आउटर स्फीयर रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो 189 का आंसर 1 है। सेम एक्सप्लेनेशन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, आउटर स्फीयर रिएक्शन इंक्रीज द reaction, pi and pi star increase, outer sphere reaction increases, pi to pi star increases, outer sphere reaction increases। वन 189 का आंसर ए। FeCN6 3 FeCN6 4 माइनस FeCN6 3 माइनस 1 रहता है 10⁵ 20 FeH2O6 2 प्लस एंड FeH2O6 3 प्लस 2 3 रहता है। कोबाल्ट हेक्सामीन 2 प्लस कोबाल्ट हेक्सामीन 3 प्लस 3 10⁻6 रहता है। कोबाल्ट 3 इथिलीन डायमीन 2 प्लस एंड कोबाल्ट 3 इथिलीन डायमीन 3 प्लस 10⁻5 होता है।